मेष राशिफल नवंबर माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। नवंबर का महीना अपने आप में बेहद खास है। शनि देव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए वक्री हुए थे। 4 नवंबर को शनि देव कुंभ राशि में मार्गी होंगे, यानी कि गति परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहद शानदार तरीके से नई डेवलपमेंट, उन्नति, कारोबार, व्यापार, कैरियर में लगातार संघर्ष चल रहे संघर्ष का अंत और जीवन में नए समृद्धि की प्राप्ति का कारण बनेगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, समझें। विस्तार से आपको मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस चार्ट के माध्यम से समझना होगा, पूरे महीने में आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 2023 साल का अंतिम पड़ाव आ चुका है और ग्रह स्थिति बेहतर आपके पक्ष में आ रहे हैं। राहु केतु का बदला हुआ प्रभाव आपको बेहतर अनुभूति प्रदान करेगा और शनि का वक्री से मार्गी होना भी आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य, मंगल, बुध का युति तुला राशि में होने के कारण से सूर्य, मंगल ये दोनों ही अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं, परंतु सूर्य कमजोर होने के कारण से, सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण से तय समय पर कार्यों को पूरा करना, स्वास्थ्य का विशेष रख रखाव करना आपका परम कर्तव्य इस समय में रहेगा। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो सूर्य, मंगल, गुरु आमने सामने एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो ये एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, चाहे आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप अपने अध्ययन, शिक्षा दीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, या फिर आप अपने टारगेट को, आप अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्णता के लिए यदि एक सही समय का संतुलन को समझना चाहते हैं तो वो संतुलन नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में भी 17 नवंबर तक खास समय रहेगा जब सूर्य, मंगल, गुरु आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। दृष्टि का प्रभाव, दृष्टि की एक चमत्कार आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है गुरु की दृष्टि। और गुरु की दृष्टि जो है, गुरु आपके जीवन में भाग्य का स्वामी होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से मिल रहा है, पारिवारिक बेहतर अनुभूति की प्राप्ति हो रही है, परिवार के रहन सहन के सुख सुविधाओं के व्यवस्थाओं के अंदर कुछ बड़ी इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसे बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ाना होगा। ध्यानपूर्वक इसे आप कोई इत्तेफाक नहीं समझ सकते हैं, कोई तुक्का नहीं समझ सकते हैं कि ये सब तुक्के में हो रहा है। नहीं, ये एक ऐसा चमत्कारिक ग्रह स्थिति आपके जीवन में बन गया है, उसके कारण से ही आपको व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट, शनि देव के मार्गी हो जाने से देश विदेश, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को आपको स्थापित करने का और
जीवन में बेहतर आमदनी के मार्ग का चयन करने का आपको ताकत मिलेगा। शनिदेव के मार्गी वक्री होने पर निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं थोड़े से निर्णय शक्ति आपकी कमजोर हुई थी। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े से आपको डाउट हो रहा था। अब वो समय आया है जब आप फिर से निस्संदेह होकर के अपने सही आमदनी का निर्धारण कर पाएंगे, सही लाभ का, सही आय का निर्धारण अपने आप में आप कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आप लगातार बेहतर डेवलपमेंट की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं आगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अब बृहस्पति का एक जो पावरफुल प्लेसमेंट आपके जीवन में बना है, चंद्रमा गुरु का गजकेसरी राजयोग जो बना हुआ है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक संपूर्ण भाग्योदय का आपके जीवन में जो अवसर होता है वो नवंबर के महीने को आप मान सकते हैं। नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि आप लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। धर्म कार्यों में आपकी लगातार रुचि बढ़ती चली जाएगी और भाग्य का 100% आपके पक्ष में सहयोग आपको मिलेगा। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य की जो बलवत्ता है शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्य सबसे बड़ा फैक्ट है हमारे जीवन में। तो जब भाग्य हमारा कमजोर होता है तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं बेवजह संघर्ष करने लगते हैं। तो यहां पर कई ऐसे रीजन हैं, कई ऐसे कारण हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो रीजन है शनि का मार्गी होना। क्योंकि शनि आपके कार्यक्षेत्र, आपके आमदनी, आपके लाभ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कारक हैं, स्वामी हैं। राहु केतु का गुरु से अलग होना, यानी कि राहु ग्रह का गुरु से अलग हो जाना, यह भी अपने आप में कारक है। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि हमने बृहस्पति और राहु को एक साथ बिठाया हुआ है। तो स्पष्ट गोचर राहु का 29 नवंबर को होगा, परंतु राहु का परिवर्तन हो चुका है। तो कई ऐसे रीजन हैं जिन रीजनों को आप आधार बना सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक संकल्प का निर्माण कर सकते हैं। बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की कल्पना कर सकते हैं। नवंबर के महीने में एक बड़ी समृद्धि, बड़ी धन लाभ का आपके जीवन में योग बन रहा है। विस्तृत यदि और विश्लेषण अपने बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति, जन्मकालिक ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर और गोचर ग्रहों के आधार पर सही संतुलन को आपको समझाएंगे, बताएंगे, विशेष उपाय आपको बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो जय माता दी कमेंट में आप जरूर लिखिए। नवंबर का महीना आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, इस बात को आप जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।